मानसिंह स्टेडियम, जिसे राजस्थान रॉयल्स का अभेद्य किला माना जाता है, आईपीएल 2026 के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के तूफान के सामने ढह गया। गुजरात ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही क्षेत्रों में इतना क्लिनिकल प्रदर्शन किया कि राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों की एक शर्मनाक और करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार ने न केवल राजस्थान के प्रशंसकों का दिल तोड़ा है, बल्कि उनकी प्लेऑफ की राह को भी कांटों भरा बना दिया है। टॉस और शुरुआती रणनीति। मैच की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में रही, जब कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जयपुर की शाम की परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला तर्कसंगत लग रहा था, क्योंकि ओस-डीडब्ल्यू की भूमिका को देखते हुए टीमें लक्ष्य का पीछा करना पसंद करती हैं। हालांकि गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाजों के मन में कुछ और ही चल रहा था। गुजरात का बल्लेबाजी आक्रमण, गिल और सुदर्शन का तांडव। गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत किसी आंधी से कम नहीं थी। कप्तान शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने क्लासिक शॉट्स और पावर हिटिंग का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हुए 84 रनों की आतिशी पारी खेली। उनका साथ निभा रहे साई सुदर्शन ने भी पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया और 55 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। इन दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने राजस्थान के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। राजस्थान के मुख्य गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे अपनी लाइन लेंथ खोजने के लिए संघर्ष करते दिखे। आर्चर की रफ्तार आज गिल के बल्ले पर आसानी से आ रही थी, जबकि देशपांडे ने अतिरिक्त रन देकर दबाव को और बढ़ा दिया। हालांकि बीच के ओवरों में ब्रिजेश शर्मा ने 2 विकेट लेकर कुछ हद तक रनों की गति रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में राहुल तेवतिया के कैमियो ने गुजरात को 20 ओवरों में 229 रन के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। राजस्थान की जवाबी पारी, ताश के पत्तों की तरह ढहा टॉप ऑर्डर। 230 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को जिस विस्फोटक शुरुआत की जरूरत थी, वो उन्हें नहीं मिल सकी। कप्तान यशस्वी जायसवाल, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, दबाव में जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लेकिन इस निराशा के बीच एक चमकता सितारा उभर कर सामने आया, वैभव सूर्यवंशी। इस युवा बल्लेबाज ने डरे बिना गुजरात के गेंदबाजों पर प्रहार किया। सूर्यवंशी ने मात्र 16 गेंदों में 36 रन कूट डाले, जिसमें कुछ दर्शनीय छक्के भी शामिल थे। उनके इस निडर अंदाज ने एक पल के लिए ऐसा लगा कि राजस्थान मैच में वापसी कर सकता है। ध्रुव जुरेल ने भी 24 रनों की तेज पारी खेलकर उम्मीदें जगाईं, लेकिन गुजरात के अनुभवी गेंदबाजों ने उन्हें टिकने का मौका नहीं दिया। राशिद खान की फिरकी का जादू। जब मैच एक नाजुक मोड़ पर था, तब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर राशिद खान ने मोर्चा संभाला। राशिद ने अपनी गुगली और लेग स्पिन से राजस्थान के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। उन्होंने एक के बाद एक 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिसमें सेट हो चुके बल्लेबाजों के विकेट भी शामिल थे। राशिद का साथ जेसन होल्डर ने बखूबी निभाया, जिन्होंने अपनी सटीक लंबाई से 3 विकेट चटकाए। राजस्थान की पूरी टीम गुजरात की अनुशासित गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अंक तालिका और समीकरण। गुजरात टाइटंस की ये लगातार चौथी जीत है, जिसने उन्हें अंक तालिका के शीर्ष पायदानों पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। उनकी टीम इस समय संतुलन और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इस बड़ी हार ने न केवल उनके अंक छीने हैं, बल्कि उनके नेट रन रेट (NRR) को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। निष्कर्ष: राजस्थान के लिए आत्ममंथन का समय। राजस्थान रॉयल्स को अपनी गेंदबाजी की खामियों को जल्द से जल्द दूर करना होगा। जोफ्रा आर्चर जैसे अनुभवी गेंदबाज का विकेट विहीन रहना और अतिरिक्त रनों की भरमार टीम के लिए चिंता का विषय है। वहीं गुजरात टाइटंस ने यह साबित कर दिया है कि वे केवल 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनकी पूरी यूनिट एक विजेता की तरह प्रदर्शन कर रही है। जयपुर का ये मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे एकतरफा मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा, जहां गुजरात के टाइटंस ने राजस्थान के रॉयल्स को उनके घर में ही मात दे दी।